और परमेश्वर किसी को तो उस 11वें घंटे का चमत्कार देगा। There is a breakthrough coming into your life. आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी विजय आ रही है। The 11th hour, last moment miracle is coming into your life. और 11वें घंटे में अंतिम क्षण में बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में आ रहा है। You know what's the last moment miracle? आप जानते हैं अंतिम समय का चमत्कार क्या है? Let me tell you something. The devil is laughing at you from January 1 onwards. और मैं आपको कुछ बता दूं जिसकी वजह से शैतान जनवरी 1 तारीख से अब तक आपको देखकर हंस रहा है। He said 1 तारीख को तुम ही नाचे थे ना 31st नाइट को, हे राजाओं का राजा, नया साल आ गया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर तो बहुत हैप्पी था, तुम हैप्पी हो क्या? और कुछ लोगों के घर के सिर्फ पर्दे बदले, बेडशीट बदला, पेंट बदला और दीवार पे लटकता हुआ एक कैलेंडर बदला, बाकी सब तो वही है नया। सुबह आंख खोली तो यही चाहिए यार, ये तो चेंज नहीं हुआ। और शैतान ने जनवरी 1 तारीख से लेके नवंबर की 25 तक तुम्हारी जिंदगी देख के हंसता रहा। Because you've been expecting for a miracle since January 1. क्योंकि आप जनवरी 1 तारीख से केवल चमत्कार की चाहत लगाए बैठे थे। And you said, when Lord, I'm waiting for my breakthrough. और आपने कहा कब होगा प्रभु, मैं बड़ी विजय के इंतजार में हूं। And you thought something will happen in January, nothing happened. आपने सोचा जनवरी में कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। You expected something to happen in February, March, April, nothing happened. फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपने सोचा कुछ तो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। June, July, August, the devil was looking at you and रुके रहे, प्रार्थना करते रहे, स्तुति करते रहे, कल आएगा तेरा चमत्कार बेटा, चाहिए। जून, जुलाई, अगस्त शैतान आपको देखकर हंसते हुए कह रहा था कि बस प्रार्थना करते रहे, आएगा आएगा तेरा चमत्कार, कल आएगा। नवंबर 25 आ गया। And let me tell you, only 36 days remaining for this year to get over. केवल इस साल को खत्म होने में 36 दिन बाकी हैं। 36 दिन मतलब मैच के 6 ओवर बाकी है। और मैंने ऐसे ऐसे मैच देखे हैं जो आखिरी बॉल में पूरा गेम पलटने वाला है। और मैं किसी के तो जिंदगी पे ऐलान करता हूं, खुदा तुम्हारे पूरे मैच का रिजल्ट बदलने वाला। क्योंकि हमारे गेम में इस उंगली वाले एम्पायर की नहीं चलती है, हमेशा थर्ड एम्पायर ऊपर से ऐलान करता है। I want to tell somebody, you're not only going to win the match, you're going to win the series in Jesus. और मैं किसी से कहना चाहता हूं कि आप केवल एक मैच नहीं जीतोगे बल्कि पूरी सीरीज जीत जाओगे। Are you with me here? क्या आप मेरे साथ है यहाँ पर? Oh, फर्स्ट फ्लोर है क्या मेरे साथ? तो बालकनी से उतर के स्टॉल में आना, स्टॉल में और ऊपर है आसमानी कबूतर। I know that we are coming up with a new breed. और मैं जानता हूं कि हम एक नई नस्ल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। परेशान नहीं होना जब तुम्हारे घर में एक ऐसी कौम पैदा होगी, एक चिंटू सा आएगा, तुम परेशान हो घर में, बिल कैसे भरेंगे, रेंट कैसे बनेंगे, तुम्हारा चुटकुला, तुम्हारा जो बच्चा है तुम्हारी गोद में बैठ के तुम्हारे टकले पे हाथ रख के बोलेगा यीशुआ के नाम से आजाद हो जाए। परेशान नहीं हो, because we coming up with a new breed. क्योंकि हम एक नई नस्ल के साथ आगे आ रहे हैं। I said we coming up with a new breed. हम एक नई नस्ल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गई वो नस्ल जो रोते दूध देवा तुझा घावारला। अरे गई वो नस्ल, ये नस्ल छीनना जानती है, नरक में हाथ डाल के छीनना जानती है। ये ये नस्ल ऐसे देखती है कि जहां पे समंदर है और उन्हें उस पार जाना है, नाव नहीं है, शिप नहीं है, ब्रिज नहीं है, तो हाथ उठा के समंदर को बोलते खुल जा, मुझे उस पार। Am I talking to somebody?
We got some champions of faith right here. और यहाँ पर विश्वास के Yes, कुछ sir. चैंपियन हमारे बीच में बैठे हैं। We got some champions of faith right here. इस समय यहाँ पर विश्वास के कुछ चैंपियन बैठे Who have हैं। done a lot for the city of Mumbai. आपने मुंबई शहर के लिए बहुत कुछ किया Who है। have brought revival into India. आपने भारत में बेदारी लाई है। Let me tell you something. मैं आपसे कुछ कह दूं, What am I doing here? मैं यहाँ क्या कर रहा I हूँ? am just reaping the harvest which my senior pastors have sown. मैं केवल उस फसल को काट रहा हूँ जो मेरे सीनियर पास्टरों ने बोई है। एक जमाना था इन लोगों ने तो रेलवे स्टेशनों के बाहर खड़े रह के लीफलेट्स बांटे हैं, ट्रैक्स बांटे हैं लोगों में, और आत्माएं खींच के लाई है प्रभु के राज्य में। हम क्या कर रहे हैं? Am I talking to somebody? We got some giants of faith in this place. इस जगह पे जो है विश्वास के कुछ महान लोग बैठे हैं। It's only that we operate differently. फर्क ये है कि हम अलग तरीके से काम कर रहे हैं। It's only that we operate differently. हमारा तरीका काम करने का अलग है। Moses used the rod to part the Red Sea. मूसा ने जो है लाठी का उपयोग किया समुद्र को दो भाग करने David में, used the slingshot और दाऊद ने जो है वो गुलेल का उपयोग किया to kill Goliath. गोलियत को मारने के लिए, And Elijah used his blanket to pass on the mantle. और एलिया ने अपनी चादर का उपयोग किया ताकि वो अभिषेक को दे सके। तो सबने अपने अपने स्टाइल से किया, तो करने दो ना अलमेरा को अपने स्टाइल से। Get the message. You better get the message, man. और आप जो है समझ लें, इस बात को समझ लें। Everything else is just a gimmick to get your attention. ये सारी बातें तो इसलिए है ताकि आपका ध्यान यहाँ आ सके। Everything else, every other get up, every other drama, every other Audi में से दीवाना, ये खाली इतना है कि अपना ध्यान इधर लगाओ। It's all to catch your attention. और ये सब इसलिए हुआ ताकि हम आपका ध्यान यहाँ पर खींच सकें। And all I want to do is pump that one message into your head. और मैं जो बस यही करने चाहता हूं कि वो जो एक संदेश है वो आपके दिमाग में डाल सकूं, And that is Jesus Christ is still alive. और वो ये है कि यीशु मसीह अभी भी जिंदा है। Am I talking to somebody? There's a new breed, नई नस्ल आ रही है, नई कौम आ रही है, new breed. आपके जमाने में ए का मतलब एप्पल था, जहां से पूरा मसला शुरू हुआ ईडन के गार्डन में। B का मतलब बॉल और C का मतलब कैट, but we are coming up with a new breed now. लेकिन अब हम एक नई नस्ल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, Where A is the anointing of God, and B are the blessings of God, and C is the communion of the Holy Ghost, and D is for deliverance of the anointing, and E is for the expansion, explosion, and expansion of His kingdom and extension of His glory. F is for faith to move mountains. G is for greater glory of God. H is for the Holy Ghost anointing. I is for Emmanuel to walk with us. J is for Jesus, the one and only name. K is for the King of Kings. L is for the Lord of Lords. M is for the mighty one. N is for the newness in the spirit. O is for omnipotent God to be with us. P is for His presence. Q for the quick transfer of His anointing. R is for restoration. S for sanctification. T is for transformation. U is to be under His anointing. V for the victory of God. W is to win every battle. X to live an extraordinary lifestyle. Y, you and your household shall serve the Lord. And Z is for the zeal and the zest to speak about the glory of God. एक ऐसी नस्ल जिसकी भाषा का हर शब्द परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ होगा। Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? A, the whole thing, Pastor. We're waiting for the translation. Hallelujah. हालेलुया। There's a new breed coming up. एक नई नस्ल आगे आ रही है। Before we begin, इससे पहले कि हम शुरू करें, मतलब you haven't begun? इसका मतलब अभी तक क्या आपने शुरू भी नहीं किया? I was amazed this morning. और आज की सुबह सच में मुझे बहुत ही अचंभा हुआ। I got a testimony of a lady मुझे एक ऐसी बहन की गवाही मिली जो 4 दिन कोमा में थी, 4 days. 4 दिन।
Somebody brought her, they lifted her up and they brought her in my meeting in Pune. I was in Pune. और किसी ने उस बहन को उस दशा में उठाकर हमारी जब सभा पूना में हो रही थी वहां पर लाए थे। उनके घर वालों ने, और डॉक्टर ने सिर्फ बोली 2 घंटे, इसका समय खत्म हो गया है. She's about to die in the next 2 hours. डॉक्टर ने कहा 2 घंटे में ये मर जाएगी। Am I right about it? 2 hours. And there they bring her to the meeting. और वहां पर इस बहन को ये लोग सभा में ले आए। God touches her, restores her. परमेश्वर उसे छूता है और उसे पूरा चंगाई देता है। She is even working now, healthy. और अब एकदम सेहतमंद है और वो काम पे जाती है, काम कर रही है। And she is here now. I want you to listen to her testimony. उन्हीं की जुबानी. कहाँ पे हो आप, sister? Yes, come here. Look at her. आइए, ये वो बहन है जो हमारे बीच में है और हम चाहते हैं अपनी गवाही दे। Come on top. Come on top. आप Can मंच you पे आइए। believe this sister was about to die? That's what the devil told. But I cancel the spirit of death upon your family. You shall live in the mighty name of क्या Jesus. विश्वास कर सकते हैं कि शैतान ने कहा कि ये मर Look at her. जाएगी और हमने मृत्यु की आत्मा को यीशु के नाम से उसको दूर किया Get और me यह another जिंदा है। mic. Get me another mic. Look at her and see आप what इनकी ओर Jesus देखें can do. कि यीशु मसीह क्या कर सकता है And see what my Lord and Savior can do. और इस बात को देखें कि मेरा उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर क्या कर Nothing सकता है। is impossible for my God. मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, Absolutely nothing. बिल्कुल कुछ नहीं। Tell me what happened. Can I have another mic? और please? बता दें क्या हुआ। बताइए. Praise the Lord. बताइए. Praise the Lord. Hey, praise the Lord. बोला ना, तो बोला. आज मैं यहाँ जो आपके सामने हूँ, ये मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लाया है प्रभु यीशु मसीह ने, Amen. और आपके साथ लाके बिठाया है एकदम नॉर्मल लोगों के जैसा। Yes. और, नॉर्मल लोग पिछले- मतलब एबनॉर्मल है कोई? Yes. पिछले साल मई महीने में मेरे किडनी फेल्योर की वजह से मैं 4 दिन कोमा में थी। नेफ्रोलॉजिस्ट ने मेरे मम्मी को बोला था ये सिर्फ 2 घंटे के लिए हमारे साथ में है। किसने बोला? नेफ्रोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है किडनी Spelling के, please. Yes. दोनों किडनी फेल हो गई थी मेरी और 4 दिन कोमा में थी। और उसके बाद में मेरे लिए प्रेयर हुआ, और उसके बाद में 4 दिनों के बाद में जब मैं होश में आई, तो उसके बाद मैंने जब पास्टर के यूट्यूब पे मैंने प्रेयर्स देखे और प्रेयर टावर पे फोन करके मेरे लिए प्रेयर भी हुआ। और पास्टर जब पूना में आए थे तो वहां पर मीटिंग में मेरी मम्मी मुझे पकड़ के लेके गई थी, और उसके बाद से आज तक मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि मुझे आरोग्य मिल गया है। Amen. और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ, और मेरे साथ में जितने लोगों का प्रॉब्लम था किडनी का वो एक्सपायर्ड हो गए हैं, लेकिन मैं जिंदा हूँ। मौत की आत्मा आपको छू नहीं सकती यीशुआ के नाम से। और एक बात की गारंटी है, यहाँ पे बीमार आ तो सकते हैं लेकिन यहाँ से बीमार वापस जाना अलाउड नहीं है दोस्तों। थैंक यू सिस्टर। अहमदनगर से आए हो आप, बराबर? कितना टाइम लगता है ट्रैवल करने सिस्टर? नॉर्मल सिस्टर? हेलो, अहमदनगर से आए हो आप? 6 आवर्स ट्रैवल करके आए हो। गॉड ब्लेस यू। खाली नहीं जाओगे यहां से। कितने लोग दूर दूर से आए हैं? कहां कहां से आए? जरा आवाज करो। अरे भाई ठहरो ठहरो, टावर ऑफ बैबल के लोगों जी। एकदम सबसे दूर आउट ऑफ इंडिया से कौन है? कोई स्पेस वेस से आया क्या? इसे लग तो रहे कुछ लोगों का हालचाल देख के, लेकिन कर्नाटका चलो मैं एक आवाज लेता हूं। कर्नाटका, वाओ, आप लोग कर्नाटका से आए? किधर पे? हाँ, गुलबर्गा, वेरी गुड। बैंगलोर, वो भी कर्नाटका में। अपना गुजरात, आवाज करो, ये भाषा नहीं समझती। मजा आया ना नोट वोट चेंज करके?
શું થઈ ગયું હે? हाँ जी, हाँ हाँ, अरे किधर, अरे भाई, हाँ पंजाब से आए हो सर आप? क्या फर्स्ट क्लास आपने शाहरुख जैसे किया यार। हाँ, मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, हर एक से मिलेंगे। और कहां से आए भाई साहब? ऊपर आसमानी, हाँ उल्लास भाई, हाँ कितने लोग उल्लासनगर से आए हैं? आवाज। पुणे से कितने लोग हैं? पुणे से नहीं, और कहीं से? बिहार, कुछ लोग हैं बिहार से। आप बिहार से आए हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा कुछ है ना वहां? हालेलुया। दिल्ली से आए हो? अच्छा अच्छा, कितने का पास लिया आप लोगों ने? वी वेलकम यू। और एक बात ध्यान रखना, आज के दिन यहां से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाने वाला, कोई भी। What do I want to do here? मैं जो यहां पे करने वाला हूं वो ये है, It's your birthday tomorrow, yeah? Pastor कल Ratna. आपका जन्मदिन है पास्टर। And I don't know why, as I was walking in, I see a very strong shift in your life right now. और जैसे मैं यहाँ पर अंदर आया, मैंने तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव, आने वाले बदलाव के देखा। Come on top, please. I don't know, but it's very, very strong at the moment. और मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात जो है बहुत ही मजबूती से आ रही है। This heart of yours, आपका ये जो हृदय है, no more sorrow. अब दुख नहीं होगा। This heart will carry happiness and joy from this day. आज से लेकर ये जो हृदय है तुम्हारा, वो आनंद और खुशी को लेकर चलेगा। I speak upon your life. मैं तुम्हारी जिंदगी के ऊपर बोलता हूं, You shall be a winner in every arena of your life. तुम्हारी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में तुम जयवंत या विजयी होगे। हार तुम्हारे लिए नहीं है। You're going to win every battle. तुम हर लड़ाई को जीतोगे। You're going back with 10,000 times more anointing that you came here. और जैसे तुम आए थे उससे भी 10,000 गुना ज्यादा अभिषेक को लेकर तुम यहां से जाओगे। And I believe और मैं ये मानता हूं, this DARE conference is not only for those people who are not yet saved. ये जो डेयर कॉन्फ्रेंस है, ये उन लोगों के लिए ही केवल नहीं है जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ। Come here, brother. एक बात मैं आपको बता रहा हूं, एक बात मैं आपको बताता हूं। In every TV episode, every channel, we show thousands of people and we say 1 billion saved, 10 billion saved. कई बार ऐसा होता है और हर समय जो है चैनल पे लोग दिखाते हैं, बड़ी भीड़ को दिखाते हैं और उसमें से कहते हैं कि 10,000 ने जो है ये उद्धार पाया या 1,00,000 ने उद्धार पाया। I want my pastors to agree with me. Have we ever shown how many of them every week, every day backslide from the kingdom of God? क्या कभी आपने ये लोगों को दिखाया कि जो लोग आए थे उनमें से हर दिन, हर सप्ताह कितने लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं? Do we show folks who are completely hurt and fed up of politics and all the other stuff and wounded and bruised and want no more of the kingdom? और क्या हम ऐसे लोगों को दिखाते हैं कि जो चोट खाए हुए हैं, दुखी हैं, बहुत ही परेशानी की जिंदगी जी रहे हैं, राज्य के लिए अब कुछ नहीं रहा उनके पास? I want to speak a prophecy upon all of our churches, men of God, women of God. और मैं यहां पर भविष्यवाणी करना चाहूंगा हर एक हमारे कलीसियाओं पे जो परमेश्वर के जन, पुरुष स्त्री यहां आए हैं, उन सब पर। There will only be a one-way entry into our churches. There is no exit anymore. हमारी कलीसियाओं में अब
केवल आने की जगह होगी, कलीसियाओं से बाहर जाने की जगह नहीं होगी। We cancel the spirit of backsliding in the mighty name of Jesus. प्रभु से दूर ले जाने वाली आत्मा को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। We cancel the spirit of slipping back into sin in the mighty name of फिर से Jesus. पाप में गिर जाने वाली दुष्ट आत्मा को हम बांधते हैं यीशु मसीह के महान नाम में। We are gonna train warriors in the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के महान नाम में हम जो योद्धा हैं उनको तैयार करेंगे। खुदा के राज्य का एक लश्कर बनेगा यहां पे यीशुआ के नाम से। And I speak upon your life. और मैं आपकी जिंदगी पे बोलता हूं, Your anointing is intensified, Pastor. और आपका जो अभिषेक है बहुत ही गहरा मजबूत हो No गया। more hurts, no more wounds, because you are rising above that. और आपको अब चोट नहीं, कोई भी घाव नहीं, क्योंकि आप उससे ऊपर उठे हैं। The water walker anointing, mountain mover anointing, bread multiplier anointing is upon your life. और फिर पानी पे चलने वाले का अभिषेक, पहाड़ों को हटाने वालों का अभिषेक, महान अभिषेक, जो रोटी को बढ़ा दिया, वो अभिषेक तुम्हारी जिंदगी पे। Go and raise the dead in Jesus' name. Go जाए and raise the और dead in मुर्दों को जिंदा Jesus' करें name. यीशु के नाम में। I want to breed here. मैं एक ऐसी नस्ल को चाहता हूं, I want to breed. एक ऐसी कौम चाहता हूं, और उस कौम के अंदर सिर्फ एक ही डर होना चाहिए। पता है कौन सा डर? डर ना होने का डर। मैं एक ही चीज से डरता हूं, पता है क्या? क्योंकि कोई डर ही नहीं है, इसलिए डर लगता है। डर ना होने का डर। और मैं एक ऐसी कौम चाहता हूं जो जनाजे देखे और उस पर ऐलान करे, यीशुआ नाज़री के नाम से। Am I talking to somebody? क्या कोई सुन रहा है मेरी? मैं किसी से बात कर रहा हूं। Can I talk to you for a few moments? क्या कुछ समय मैं आपसे बातें कर सकता हूं? Am I talking to somebody's spirit? क्या मैं इस समय किसी की आत्मा से बातें कर रहा हूं? Let's go to the Gospel of Luke, chapter number 1. और आइए हम जाएंगे लूका उसका पहले अध्याय में। Luca, chapter number 1. लूका उसका पहला अध्याय। Are you all with me here? आप सभी हैं मेरे साथ? अरे ऐसा मजा नहीं आ रहा है क्या कोई मेरे साथ? सब मैरिड है क्या इधर? कोई तो बोल रहा है मन में, तुम भी आओगे लपेटे में मेरे दोस्त। तुम्हारी सोच सुनाई दे रही है मुझे यहां तक। Luke chapter number 1. लूका उसका पहला अध्याय। I want to talk to somebody who wants to do something supernatural. हम आज किसी ऐसे से बात करेंगे जो अपनी जिंदगी में कुछ अद्भुत करना चाहता है। Come on, Luke chapter number 1. लूका उसका पहला अध्याय And we go to versicle 34. और 34वें वचन पे जाएंगे। Are you all with me? 34. 34वां वचन, Luke 1:34. लूका 1:34। And Mary said to the angel, how can this be, since I am a virgin? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। And the angel answered her, the Holy Ghost shall come upon you. और तब स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा And the power of the Most High will overshadow you. और परमप्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। Therefore the child to be born will be called Holy Son of God. और इसलिए वो जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Let's skip to verse number 37. For nothing is impossible with God. क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। And Mary said, behold, I am the servant of the Lord. और तब मरियम ने कहा कि देख मैं प्रभु की दासी हूं, Let it be to me according to your word. मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। And the angel departed from her. और तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। I'm come here to talk to somebody.
मैं यहाँ आया हूं किसी से बात करने के लिए। Do you have any clue क्या आप जरा भी इस बात को जानते हैं that one yes कि केवल एक हाँ कहना can transform your story of your life forever? आपका एक बार हाँ कहना आपकी जिंदगी की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। That one yes can change the story of your life forever. केवल एक हाँ ये आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। I want to speak to people who are watching me live at the moment. और हम बात करना चाहेंगे उन लोगों से जो इस समय हमें लाइव देख रहे हैं। I challenge you that one yes today is going to change the story of your मैं life. आपको चुनौती देता हूं कि आज आपका केवल एक शब्द हाँ कहना वो आपकी जिंदगी की कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। I want you to dare and just do it. और मैं चाहता हूं कि तुम हिम्मत करो और कर डालो। Dare and just do it. साहस करो और कर दो। खुदा के राज में बुज़दिलों की नहीं, डेरिंगबाज लोगों की जरूरत है। बहुत हो गया रे बाबा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। Praise the Lord, brother. Praise the Lord, sister. तो बेचारा कोई भूत लगा वहां पे चिल्लम चिल्ली कर रहा। सिस्टर कहां गई? प्रेज द लॉर्ड वाली, हालेलुया वाला कहां गया? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। रिसेस है, टिफिन निकालो। हूटर बज गया। टिफिन मत निकालो, पर्स निकालो, बिल बढ़ रहा है। Am I talking to somebody? I'm going to talk to you for the next 15 minutes. Are you ready with me? और मैं अब आपसे आने वाले 15 मिनट बात करूंगा। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? Are you all with me? क्या आप सभी मेरे साथ हैं? What's this? The entire Bible पूरी जो बाइबल है is filled ये भरी हुई है with stories of people who have dared to do something. ये पूरी बाइबल ऐसे लोगों की कहानियों से भरी है Let me challenge- जिन्होंने कुछ करने का साहस किया। Let me challenge you this morning, this afternoon. आज की दोपहर में आपको एक चुनौती देता हूं। If you want to look good and impress everyone and be all that sanctimonious, you better don't carry this Bible. देखिए, अगर आप लोगों को अपने सामने बहुत ही अच्छा प्रदर्शित करना चाहते हैं, अच्छे से उनके सामने दिखना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि बाइबल को उठा के मत It's not for you. It's not. ये किताब आपके लिए। ऐसे में ये किताब आपके लिए नहीं है। It's not for you. इसको रहने दो, क्योंकि ये कुछ जांबाज लोगों की कहानियां इसमें लिखी गई है। इसको उठाने के लिए भी अंदर जिगरा चाहिए मेरे दोस्त। इसको उठाने के लिए जांबाज लोगों का कलेजा चाहिए। Am I talking to somebody? I'm not here after a cream crowd. I'm here after a dream crowd. और मैं जो है वो अच्छी भीड़ को नहीं चाहता, लेकिन मैं ऐसी भीड़ चाहता हूं जिनके अंदर सपने भरे होंगे। I'm not even after a crowd because we can get crowd, but we want the glory cloud in the name of Jesus और Christ. मैं भीड़ के पीछे भी नहीं जाने वाला व्यक्ति हूं। मैं तो ऐसे, क्योंकि जो भीड़ होगी उससे अगर कम भी है तभी भी महिमा का बादल वहां होना Am I चाहिए। talking to somebody? क्या हम किसी से बात कर रहे हैं? Am I talking to क्या कोई somebody? हमारी सुन रहा है? This entire Bible is filled with stories of people who have been warriors. ये पूरी बाइबल भरी हुई है ऐसे लोगों की कहानियों से जो योद्धा रहे हैं, Soldiers. सैनिक रहे हैं, Jabaz. जाबाज हैं, Those who have fought the good fight of faith. जिन्होंने विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ा। We need warriors in the kingdom. हमें राज्य में योद्धाओं की जरूरत है। I've come to wake you up.
मैं आया हूं आपको नींद से जगाने के लिए। You have no clue what you got inside of you. आपको ये पता भी नहीं है कि आपके अंदर क्या है। When you wake up in the morning, the devil is nervous. What are you up to this morning? इसका मतलब जब आप सुबह सोकर उठते हैं, आपको देखकर शैतान बिल्कुल घबरा जाता है कि पता नहीं इस आदमी ने आज मेरे विरोध में आज सुबह क्या रखा है। The moment you raise your finger, hell is nervous. What is this believer up to this evening? और जैसे आप अपनी उंगली को उठाएंगे, पूरी जो नरक है वो घबरा जाएगी कि अब पता नहीं ये विश्वासी क्या करने वाला You है। don't even know who you are. आपको खुद को पता नहीं कि आप कौन हैं। I want you to dare just do it, man. और मैं बस ये कहना चाहता हूं, यार हिम्मत करो और कर डालो। 3 लाख लोग पीछे, एक अकेला मूसा आगे लंबी दाढ़ी लेके। The sea had blocked the road to their deliverance. उनके छुटकारे के रास्ते को उस समुद्र ने रुकाए रखा था। And Moses said, "Hey, Red Sea, मूसा ने कहा, open up." लाल समुद्र खुल जा। और समंदर उसके सामने खुल गया। You don't know whom I'm talking about. आपको नहीं पता मैं किससे बातें कर रहा हूं। My question today is to challenge you to dare. मैं आज केवल आपको यही कहना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं कि हिम्मत या साहस करने का साहस करो। एक और हमारे बुजुर्ग चाचा है, इब्राहिम चाचा। जो अपने इकलौते बेटे इसाक को ले गया उस पहाड़ पे, और उसने वेदी पे रख दिया और अपने खंजर को उठाया और बोला, गॉड, दिस इज माई लव फॉर यू। और अब्राहम ने छुरी हाथ में ली और अपने बेटे को बलि करने से पहले कहा, हे परमेश्वर, मेरा प्यार जो तेरे लिए है वो ये है। He dared to do something that opened the mouth of God, and heaven opened its gates and said, Abraham, Abraham, hold on, don't touch the child. उसने कुछ ऐसा करने का साहस किया जिसकी वजह से परमेश्वर का मुख खुल गया और परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, अब्राहम, अपने बेटे को मारने से रोक। Joshua took the people into the promised land. यहोशू बड़े साहस के साथ लोगों को वाचा के प्रदेश में ले गया। There was a big giant named Goliath, और उससे लड़ाई करने के लिए सब तैयार हो रहे थे। सब अपने औजार को धार कर रहे थे, तलवारों को तैयार कर रहे थे, and all the warriors were getting ready to come against that giant. और फिर वहां पर गोलियत नाम का एक बड़ा राक्षस के जैसा व्यक्ति था। सारे लोग तैयारी कर रहे थे उसके विरोध में आने के लिए। इतने में एक चिंटू सा किसी के टांग के नीचे से निकलता हुआ एक छोटा सा डेविड निकला। बोला, बच्चा कुठे चाललाय? मैं मारूंगा राक्षस, घुमाए घुमाए के। ले ले चाकना लेके उतने में अंकल सॉल ने बोला, 1 मिनट, मारना है ना, ये तलवार पकड़। 12.5 किलो का बच्चा, 16.5 किलो की तलवार। बोला, बेटा इधर आ। इतने में खत्म नहीं, ये पकड़ हेलमेट। सिर्फ मुंह नहीं, उसका छाती भी कवर हुआ हेलमेट से। 25 किलो का हेलमेट, 16.5 किलो की तलवार, कैसे कैसे जा रहा था। अंकल सॉल ने बोला, हाँ एकदम सही, ये ले ढाल 35 किलो की। ये कौन सी ढाल है भाई? तूर की, मूंग की। 15 किलो का बच्चा 75 किलो का लोखंड लेके जा रहा है। डब्बा, बाटली,
मैं इसलिए हिंदी में बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास्टर डैनियल बहुत शरीफ है, उनसे मैं ये सारी चीजें ट्रांसलेट नहीं करवाना चाह रहा हूं। 15 किलो का बच्चा 75 किलो का भंगार लेके जा रहा है और उसने एक टोपा निकाला, बोला अंकल आप रख लो इसको। ढाल रख दिया, इसको ढाल को पार्किंग करना पड़ा पीछे, अंधे अंधे अंधे। इतना सा चिल्लर लट, उसने बोला मैं मारूंगा, I'm going to kill that giant, but I got something special which you don't know about. उसने कहा मैं इस राक्षस को जरूर मारूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि उसको मारने के लिए मेरे पास क्या है। What am I talking about? We got a breed that got a different kind of an anointing, and we are going to slay giants in the mighty name of Jesus. और जो मैं बात कर रहा हूं वो यही है कि हमारे पास एक ऐसी नस्ल है जिनके पास राक्षस को मारने की वो अभिषेक है। We don't want your gifting. I don't want to operate in your charism. You might have killed your giants with your sword, but I got a different anointing and I'm going to slay the giant in my generation. मैं तुम्हारे वरदान, तुम्हारे तरीके का उपयोग नहीं करना चाहता। हो सकता है तुमने अपनी जिंदगी में अपने अपने तरीके के राक्षस मारे होंगे, लेकिन मेरे पास कुछ और है। मैं अपने तरीके से राक्षस को मारना जानता हूं। And he slayed the giant and और उसके बाद उसने गोलियत को मार के नीचे गिरा दिया। 9.5 फुट का गोलियत जमीन चाट रहा है, इतने से बिल्लू ने उसको And that's when the palace gates opened and he became King David. और उसी वजह से आगे चलकर महल के दरवाजे उसके लिए खुले और वो राजा बनता है। Let me tell you something. मैं आपसे कुछ कह दूं। Everybody saw him assassinating the giant in open. और सभी ने अपनी आंखों के सामने दाऊद को एक बड़े से राक्षस गोलियत को मारते हुए देखा। But nobody saw him practicing in the forest by killing crows. लेकिन किसी ने उसको उस समय नहीं देखा जब वो भेड़ बकरी चराने के समय में अपनी गुलेल कौओं को मारा करता था। Every practice you have done in secret, every prayer you have made in secret, God is going to lift you up in front of everyone. हर एक प्रैक्टिस जो आपने अकेले में की है, हर एक प्रार्थना जो आपने अकेले में की है, परमेश्वर आपको उठाएगा सभी के सामने। Nothing is a waste. Your time of assassinating giants and getting into the palace is come in the mighty name of कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके जो है अकेले में जो आपने किया है उसका और वो राक्षस के मारने का समय अब आपके लिए आ गया है। ये कैमरा मुझ पे है, लेकिन जब तक कौवे मारे महल का दरवाजा नहीं खुला। उसी पत्थर से जब एक राक्षस मारा, महाराज डेविड की जय हो। तो बेसिकली व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, तो मैं क्या कहना चाहता हूं, कौवे मारना छोड़ दो। टेक द सेम slingshot, take the same gifting, take the same anointing and use it to do bigger stuff. उसी गुलेल को ले, उसी अभिषेक को ले और उसी गुलेल से बड़े बड़े काम करना शुरू कर दे। I'm going to prophesy over somebody. मैं किसी पर भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। God has not chosen you for one area, one गली। परमेश्वर ने आपको किसी एक गली या एक क्षेत्र के लिए नहीं चुना है। एक गली में मिनिस्ट्री का, वहीं पे परेशान होके, वहीं पे उनको पूछो कहां पे आना है दोस्त संडे को। एक काम करना ब्रदर, आप संडे को ना आप उतर जाना, उधर एक बियर बार आएगा, वहां से लेफ्ट लेके एक वाइन शॉप आएगा, उसके सामने एक कचरा डब्बा है, उस वहां से लेफ्ट मारेंगे, एक सुलभ शौच। भाई तू कहां ले जा रहा मुझे? I want to tell somebody you're not chosen for a गली। मैं आप में से किसी से कहना चाहता हूं कि आप गली के लिए नहीं चुने गए। बेगड़ेवाड़ी, काजूवाड़ी, तुक्करवाड़ी, अन्य भाषा बोल रहा हूं। समझते नहीं है बात को, आ जाते रात को। Any translation?
Hallelujah. You're going to assassinate giants. और आप जो है बड़े बड़े राक्षसों को धराशायी करेंगे। These were soldiers. ये वो सैनिक थे। And at the end, I want to talk to you about one beautiful teenage girl called Mary. और फिर अंत में मैं आपसे बात करना चाहूंगा एक बहुत ही सुंदर कम उम्र की लड़की जिसका नाम मरियम था। And God sent a message unto her and said, "Oh Mary, और परमेश्वर ने अपना संदेश उसके पास भेजा और कहा, मरियम, you are highly favored." और उस पर बात कहा गया कि मरियम तुझ पर बड़ी असीम कृपा हुई है। Prophetic. You are highly favored. और यह आपके लिए भविष्यवाणी के रूप में है, परमेश्वर की महान कृपा आप पर हुई। Your measurement of favor is too high. और कृपा की जो नाप तोल आपकी जिंदगी पर है वो बहुत ऊंचा When है। somebody says, "How favored are you? Can you show me the measurement?" उसको बोलना इधर खड़े रहे। हाँ, okay. Highly favored. अगर कोई कहे कि तुझ पर कितनी कृपा हुई उसका नाप तोल मुझे बता, तो आप उसको सामने खड़ा करें और कहे कि एक असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है। Mary, ऐसा। you are highly favored. और मरियम तुझ पर परमेश्वर की कृपा हुई है। Highly favored. परमेश्वर की ओर से कृपा हुई है। Now listen, do we have any Muslims? कोई इस्लामिक कोई मुसलमान भाई है मेरा या बहन है? जरा हाथ उठाओ। कोई है इस पूरे? Yes. Yeah. Pastor निसार, ऊपर कौन है? किधर? सद्दाम हुसैन, और कौन आवाज किया इधर? कौन है भाई उधर? कहां पे? अच्छा, दाऊद भाई भी आ गया है। अच्छा, लाए आपके साहब ने लेके आ गए, वादा किए थे उन्होंने। और कोई? आपके कुरान पाक में पढ़ो, सूरा 3 आयत 45 में लिखा है, ओ मरियम, अल्लाह ताला तुम्हें अपना शब्द देना चाहता है जिसका नाम होगा ईसा अलैहिस्सलाम। ओ मरियम, अल्लाह ताला तुम्हें उसका शब्द देना चाहता है, एक शब्द नहीं, उसका शब्द, उसका कलमा देना चाहता है। इसीलिए कुरान में उसे कलिमतुल्लाह कह के पुकारते हैं, नजूल अल्लाह कहते हैं जो रेवलेशन ऑफ गॉड है, और रूह अल्लाह कहते हैं जो स्पिरिट ऑफ गॉड है। और मैं ये सारी बातें मेरे यशुआ नाजरी की बातें कर रहा हूं इस वक्त। मरियम के पास आया और उससे कहा, यू आर हाईली फेवर्ड। और मरियम के पास आकर कहा कि परम प्रधान की कृपा तुझ पर हुई है। और उसके ठीक कितने लोगों को फेवर्ड होना है? आवाज करो यहां पे। अब मजा देखो, मैं एक ही शॉट में 3000 लोगों का पोपट कैसे करता। मेरी, यू आर हाईली फेवर्ड। अभी सुनो, तुमको काम क्या करना है मालूम है? यू आर गोइंग टू बी प्रेग्नेंट। आए फेवर्ड बोला या टॉर्चर्ड बोला? Most of you don't understand the favor of God upon your life. आप में से कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की कृपा को अपनी जिंदगी पे समझ ही नहीं पाते। Oh God, you said I'm favored, but what's this going on in my life? आप कहेंगे परमेश्वर तेरी कृपा मुझ पर हुई है, तूने कहा है, लेकिन मेरी जिंदगी में ये क्या होने लगा? My family life is messed up, my business is blocked, everything is messed up, and you say I'm favored? मेरे घर की जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया, और तू कहता है कि तेरी कृपा मुझ पर हुई है। But God said, wait. परमेश्वर कहता है रुक, Wait till the end. अंत तक इंतजार कर। Don't speak anything in between. और बीच में तू कुछ भी मत बोल, Because your story is going to be a happy ending. क्योंकि तेरी कहानी का अंत जो है बहुत ही अच्छा होगा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, लोगों के सामने, समाज के सामने तेरा नाक नीचे होने दूंगा नहीं, तो थोड़ा इंतजार कर। Now that you look at your story, it might look a little confusing, but hold on till the ending. हो सकता है अगर आप अब इस समय अपनी कहानी को देख रहे हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ी में पड़े होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि रुक जाओ, अंत तक देखो, तुम्हारा अंत बहुत अच्छा है। और वो हर आदमी जो बोल रहा है, देख तेरी हालत खराब है, उसको बोलना, पिक्चर अभी, इंटरवल के बाद मिलना।
जा दूध पी अभी, because God is going to turn your story. क्योंकि परमेश्वर आपकी कहानी को बदल देगा। And this lady was pregnant. अब मरियम ने गर्भ धारण किया, और एक ऐसे जमाने में किया जहां पे बोलने वाले, बात करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले, ती त्याची मुलगी ना रे ती, बातें बन रही थी उसके गांव में। लेकिन पता है उस बच्ची ने क्या बोला? Let your will be done in my life. उस मरियम ने कहा है परमेश्वर तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। जो इस वक्त मेरे अंदर पल रहा है मैं समझ नहीं पा रही हूं, लेकिन मुझे पता है कि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। I don't know what's going on. My life is confusing. I don't know. My family life is messed up. My relationships are broken. My business is helter-skelter. I don't know what's going on, but I know that you are a faithful God. क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा। मेरा परिवार बर्बाद हो चुका है, मेरे बिजनेस बर्बाद हो चुका है, मैं हर तरह से असफल हो चुका हूं, लेकिन मुझे एक पता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। मैं जानता हूं परमेश्वर, मैं इस समय नहीं समझ पा रहा हूं तेरी इच्छाओं को, तेरी योजनाओं को, मेरे हाल मैं किसी की तो बात करने वाला हूं अभी। प्रभु, मैं चर्च में आके बड़े बड़े गाने गाता हूं और जोर जोर से तालियां बजाता हूं, वो मैं ही हूं प्रभु, जो घर में बेडरूम में घुस के तकिए के अंदर मुंह डाल के जोर जोर से किसी को पूछो कैसे हो ब्रदर, आई एम ब्लेस्ड, I am blessed beyond measure. I'm blessed, brother. Sister, I'm blessed. Sister. वही आदमी घर जा रहा है, blessed. लुट गया मैं जो तुझे। And you know how much we got to fake and tell people that we are blessed, लेकिन we know what's going on in our lives. आप जानते हैं हम कितना झूठ बोलते हैं लोगों से कि हम बहुत आशीष पाए हैं, लेकिन हमें खुद को पता होता है हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। You know, that's why Jabez said in his prayer, Lord, bless me indeed. असली वाला blessing though. I don't want to look blessed. I want to be blessed. और इसलिए जाबेज ने कहा कि तो निश्चित मुझे आशीष दे। मैं आशीष जैसा दिखना नहीं चाहता, बल्कि सच्चे उस आशीषों को पाना चाहता। मुझे नकली ब्लेसिंग नहीं चाहिए प्रभु, मुझे असली चाहिए। मैं बेंटेक्स का गोल्ड पेन, कुछ लोगों के बेंटेक्स की आशीष है, गर्म पानी में डुबा के निकालो पानी उतर गया। यह कौन सा ब्लेसिंग था? कुछ लोगों के शादी के एक एक साल बाद कॉल आते, क्या हो गया बीवी भाग गई, नहीं उसको पता चला वो रिंग जो पिनाया था ना वो। I made it sure before giving. पूरा ठोक पीट के चेक किया, उसके बाद पीना। इसका पानी उतरा ना दोस्त, तेरा कुछ और उतरेगा फिर। You gotta, hallelujah. Am I talking to somebody? Real blessings are coming your way. आपके मार्ग में सच्ची आशीषें आ रही हैं। You know why your problems are increasing? आप जानते हैं आपकी समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? You're carrying a big blessing. क्योंकि आप अंदर से बड़ी आशीष को लिए चल रहे हैं। You know what we got to do this evening? आप जानते हैं आज की शाम हम क्या करने वाले हैं? It's delivery time. ये छुटकारे का समय है। It's time to just say yes. और ये वो समय है केवल हमें कहना है हाँ। And God Almighty is going to work a miracle in your life. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। Can we stand up in the presence of God? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे? Don't move from where you are. Just, आप जहां हैं वहीं खड़े रहें, यहां वहां नहीं जाएं। I just want you to close your eyes for a moment. हम चाहते हैं कि आप कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करें। I don't want to put you in trouble. I want you to be relaxed. और मैं आपको कुछ मुसीबत में डालना नहीं चाहता, बस आप एकदम बड़े आराम से खड़े रहें। Just relax in the presence of your daddy. I don't want to command you, lift your hand, lift your leg. I just want you to be relaxed. और अपने पिता की उपस्थिति में बड़े एकदम आराम से खड़े रहें। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि आप अपने हाथ उठाओ, पांव उठाओ, इस तरह से नहीं होगा। Just be relaxed.
बस एकदम विश्राम में आराम से रहें and realize that there's something so powerful inside of you. और चाहूंगा कि इस बात को केवल आप समझ लें कि आपके अंदर कुछ तो बहुत ही सामर्थ्यशाली है। Are you ready to give birth to it? क्या आप तैयार हैं उसे जन्म देने के लिए, उसे पैदा करने के लिए? Let me tell somebody now. और मैं किसी से कहना चाहूंगा, Leah was giving birth after birth after birth, but at last her womb was closed and blocked. लिया जो है वो एक संतान के बाद दूसरी संतान, तीसरी संतान पैदा कर रही थी, लेकिन अब बाद में उसकी कोख को बंद कर दिया गया। But then Rachel gave birth to a dreamer called Joseph. लेकिन उसके बाद राहेल ने जो है स्वप्न देखने वाले को पैदा किया जिसका नाम यूसुफ था। I want to tell somebody, if you have done a lot, that was not the end. Your best days of your life are coming now. मैं आपसे किसी से कहना चाहता हूं कि आपने बहुत कर लिया, बस ये आपके दिन का अंत नहीं है। और भी बहुत सी बातें हैं जो आपके जीवन में अच्छी आने वाली है। I want to prophesy over somebody right now. The spotlight and the highlight is coming upon you. All these years you were practicing, hoping, praying, fasting. Nothing was happening, but the right people are going to locate you in the mighty name of Jesus. और अब मैं बताना चाहता हूं, किसी से कहना चाहता हूं कि अब तक आपने बहुत से काम अकेले किए, अंधकार में किए, कोई किसी ने आपको नहीं देखा, लेकिन अब संसार की नजरें, पूरी स्पॉटलाइट आपके ऊपर आने वाली है और आप दिखाई देंगे लोगों को। अब आप नजर आएंगे। You don't have to wait for a miracle because you are the miracle. आपको चमत्कार का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद जीते जागते चमत्कार हैं। Out of you will be birthed companies, industries, ministries, churches in the mighty name of Jesus. आपके अंदर से जो है वो आपके बिजनेस पैदा होंगे, कंपनी पैदा होंगी, सेवकाइयां पैदा होंगी। Out of you shall come the prosperity for the kingdom of God. आपके अंदर से परमेश्वर के राज्य के लिए संपन्नता पैदा होगी। There are some giant killers here and you have kept your slingshot in your pocket, in your purse. Get it out because God Almighty is about to assassinate giants through you. यहां पर राक्षस मारने वाले भी लोग हैं, लेकिन समस्या एक है कि उन्होंने अपने गुलेल को अपनी जेब में ही रखा है। अब ये वो समय है क्योंकि आप अपनी गुलेल को निकालें, क्योंकि परमेश्वर आप तुम्हारे साथ है और विजय तुम्हारी है। If you wait today, you have wasted your life. आज का मौका शायद आपके जिंदगी का आखिरी मौका हो सकता है। And God wants you to take a decision today, right now. और परमेश्वर चाहता है कि आज इसी समय आप एक निर्णय लें। How many of you want to be used by God? Lift आप में से both कितने hands. चाहते हैं कि परमेश्वर आपका उपयोग करे? How many of you want to walk on water, multiply the bread and fishes, move mountains? How many of you want to raise the dead, cleanse the lepers, give sight to the blind? Lift up your hands. If you want to receive that wonder working anointing, I want you to move out of your seats, wherever you're sitting, first floor, second floor, just come running down and stand here in the aisle. और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से अद्भुत चिन्ह और Move. चमत्कार हो और आपके जिंदगी से जो है अद्भुत कार्य हो, तो आप जहां भी हो आप दौड़ते हुए यहां आगे आ जाएं। Just leave your seat and just come down. और अपनी जगह छोड़े और बिल्कुल यहां पर आगे आ जाए। God Almighty is going to do something so powerful which will impact nations through you. सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसी सामर्थ की बात करेगा जिसके द्वारा आपकी छाप पूरे राष्ट्रों पर पड़ेगी। You know what God said? Ask of me the nations and I will give them to you. और जानते हैं परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मुझसे राष्ट्र मांग, मैं तुझे दे दूंगा। I don't know how many of you have come sick here, मुझे नहीं पता आप में से कितने यहां बीमार आए हैं। but I'm going to speak a healing anointing. मैं चंगाई के अभिषेक को यहां से बोलूंगा। Your healing is not going to take half an hour, 20 minutes. I'm going to speak a prayer in the next 3 minutes.
और फिर आपकी चंगाई के लिए कोई 20 मिनट या आधा घंटा नहीं लगेगा। मैं बस बिल्कुल एक 3 मिनटों में चंगाई की प्रार्थना कहूंगा। I'm going to command your sickness to leave your body, depression to come out of your mind, confusion to get rid of right now, and God Almighty is going to set you free. और मैं यहाँ पर आपकी बीमारी को आज्ञा दूंगा कि वो आपके शरीर से निकल जाए, जो आपकी निराशा है वो निकल जाए, जो आपके दिमागी कमजोरी वो निकल जाए और परमेश्वर कार्य करेगा। There are some gifted people here and something is stopping your gift and blocking you. We are here to release it and it shall be operated. कुछ ऐसे बड़े अच्छे वरदान पाए हुए लोग भी हमारे बीच में, लेकिन कुछ तो ऐसी बात है जिसके वजह से उनके वरदान रुके हुए हैं। अब हम यहाँ से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके द्वारा उन वरदानों का उपयोग करे। Some people have been weeping all your life, but let me speak over your life. Joy is coming into your life. कुछ ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में अब तक केवल उन्होंने आंसू बहाए हैं, लेकिन मैं आपसे बता दूं, अब हम जो कहेंगे यहाँ से वो बातें आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए खुशियां ले आएंगी। Depression shall not be your portion. और निराशा आपकी जिंदगी का भाग नहीं होगी। Confusion shall not be your portion. गड़बड़ी आपका भाग नहीं होगी। You are anointed for a great purpose. आपका अभिषेक हुआ है एक महान उद्देश्य से। Just lift your hand. अपने हाथ को उठाएं। Father, I speak right now. पिता, मैं इस समय कहता हूं, तेरी इबादत से मिलती है मुझको शिफा। दे दे इन लोगों की शिफा, इनकी झोली में भर दे प्रभु। तेरे ही खुशबू से सांसें महकती है, धड़कन भी कहती रहे। Yes, Lord. हाँ प्रभु। Just tell him, Jesus, I love you. आइए उससे कहें, यीशु मसीह मैं तुझसे प्यार करता हूं या करती हूं। बस इसके आगे कुछ मत कहना, बस यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं। बहुतों ने कहा थैंक यू जीसस, बहुतों ने कहा प्रेज यू जीसस, लेकिन किसी ने नहीं कहा आई लव यू जीसस। आज आपका प्रेम संदेश उस तक पहुंचाओ, और जैसे शैतान को पता चलेगा, बीमारियों को पता चलेगा कि ये प्रभु यीशु का प्रेमी है, प्रेमिका है, बीमारी आपके सामने घुटने टेक के ऐसे ही निकल जाएगी। जस्ट से जीसस आई लव यू। केवल कहें, यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं। यीशुआ यीशुआ तुझसे प्यार हो गया। Just lift your hands and sing it with me. हमारे साथ मिलकर गाएं अपने हाथ उठाकर। यीशुआ तुझसे प्यार हो गया है। फिर से यीशुआ यीशुआ तुझसे प्यार हो गया है। हाँ परमेश्वर, इतने साल मैंने आपको जाना नहीं, आपको पहचाना नहीं, लेकिन आज अपनी पूरी जिंदगी आपके हवाले कर दे। आज के बाद हम मुड़ के कहीं नहीं जाएंगे प्रभु। आज का ये मेरा फैसला आखिरी फैसला है। आज के बाद अगर ये सिर झुकेगा तो सिर्फ जिंदा खुदा के सामने। आज के बाद अगर ये घुटने टेकेंगे तो सिर्फ मेरे मसीहा के सामने। आज के बाद अगर मेरा प्राण जाए और मेरा जिंदगी जाए तो वो सिर्फ मेरे जिंदा खुदा, जमीन आसमान के बादशाह। Just tell him I love you. और उससे कहे, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। यीशुआ यीशुआ I just fell in love with you. Sing it. Yeshua, Yeshua. Just fell in love. I just fell in love. Just fell in love. Just fell in love. Just fell in love. Fell in love. इस वक्त मैं खास उन लोगों से बातें कर रहा हूं जो प्रभु में है कई सालों से, लेकिन आज आप होश में है लेकिन जोश में नहीं है।
आपके अंदर से मोहब्बत खत्म हो चुकी है, आपके अंदर विश्वास खत्म हो चुका है, आप बस एक कठपुतली बन के घूम रहे हो प्रभु के राज्य में। आज फिर एक और बार अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दो। And tell him, touch me a second time, Lord. और उस परमेश्वर से कहे, परमेश्वर फिर से एक बार तू मुझे छू ले। मेरा दिल बर, ओ मेरा साजन, मेरा आशिक, ओ मेरा हमदम। I just fell in love with you. Oh, तुझसे प्यार हो गया, इश्क और प्यार हो गया। मेरा ये तन, हो मेरा ये मन बदल दिया है तूने जीवन, है तुझसे प्यार हो गया। तुझे अशी प्रेम आहे, हांव तुझो मोग करता। I just fell in love, just fell in love. Surrender your life. अपना जीवन समर्पित करें। मेरा ये दिल, Just give your life to Jesus. अपना जीवन यीशु के हाथों में सौंप दे। मेरा आशिक, मेरा हमदम। I just fell in love with you. Yes. Father, I command every disease, हर बीमारी को आदेश है। Cancer, AIDS, asthma, diabetes, blood pressure, you can pack your bags and leave. और इस अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इस समय अपना बोरिया बिस्तर बांधे और इनके शरीर से निकल जाए। Depression, suicide, frustration, confusion, poverty, pack your bags and leave. आत्महत्या की आत्मा, गड़बड़ी की आत्मा, हर एक ऐसी बुरी बातों में फंसाने की आत्मा, हम आज्ञा देते इसी समय इनके शरीर से निकल जाए। हर दुष्ट आत्मा को आदेश है, 10 सेकंड देता हूं, शरीरों को छोड़ के निकल बाहर। Every demonic activity, lose your hands. हर एक दुष्ट आत्मा के कार्य इनके जीवन को छोड़ दे। Every demonic hands which are holding your finances and your income, I paralyze those hands right now. और हर एक वो हाथ जिन्होंने इनके आर्थिक बातों को पकड़े रखा है, इनके कमाई को रोके रखा है, हम ऐसे हाथों पे लकवा मांगते हैं यीशु के Be नाम पे। loosed. छुटकारा फरमाते हैं। I want you to take your right hand and keep it on your own head now. और हम चाहते हैं आप अपना दाहिना हाथ लेके अपने खुद के सिर पे रखें Tell yourself, I'm a champion. और कहें अपने आप से कि मैं चैंपियन हूं। Cancel every negative prayer that you have ever made upon your life. और हर एक नकारात्मक प्रार्थना जो अभी तक आपने कभी भी आपके जीवन पे की होगी, उसके असर को तोड़ दें इससे। If you have ever told yourself that I'm going to die, I don't want to live, I'll commit suicide, I wash and cancel and erase and delete all those और words. फिर अगर कभी भी आपने ये कहा है कि मैं जीना नहीं चाहती, मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, अगर ऐसी बात कभी भी आपने अपने जीवन पे कही है तो उसको मिटा दे और निकाल दे। Tell yourself, I shall live a long and healthy and anointed life. और आप अपने आप से कहें कि मैं जो है एक लंबी जिंदगी जीऊंगा, अभिषेक से भरी हुई जिंदगी जीऊंगा और आशीषों भरी जिंदगी जीऊंगा। Tell yourself, I'm not poor, but I'm rich in Christ. आप अपने आप से कहें कि मैं गरीब नहीं हूं, लेकिन यीशु मसीह में मैं बहुत अमीर हूं। Tell yourself, I'm a miracle worker. और कहें मैं चमत्कार करने वाला व्यक्ति Tell हूं। yourself, I'm not sick, I'm healed. और आप अपने आप से कहें मैं बीमार नहीं, मैं चंगाई पा चुका हूं। Tell yourself, I'm not in darkness, I speak light over my आप life. अपने आप से कहें कि मैं अंधकार में नहीं हूं, अब अपने जीवन में मैं प्रकाश बोलता हूं। Speak blessings upon your life. Come on, people of God, open your mouth and speak. अपने अपने जीवन Speak, पर अब prophesy. आशीष बोलना शुरू करें। Prophesy over भविष्यवाणी yourself. करें अपने ऊपर, Prophesy over yourself. अपने आप पर भविष्यवाणी करें। Prophesy. I speak multiplication upon your life. और फिर मैं आपके जीवन में बहुतायत को बोलता हूं। Sika tabakore.
Rekuto yalamaha shabakasi. Rekanto bakalamako rebekeshi. Hey! In the mighty name of Jesus. Set the captives free. और हर बंधुआई की छुटकारा को आप कहते हैं You are healed in Jesus' आप name. चंगाई पा चुके हैं यीशु के नाम You are में set free in Jesus' name. आपने छुटकारा पाया यीशु You के are नाम blessed में in Jesus' यीशु name. के नाम में आपने आशीष पाई You are prospered in Jesus' name. संपन्नता पाई यीशु के नाम You are में free in Jesus' आप name. आजाद हुए यीशु के You नाम are में anointed in Jesus' name. यीशु के नाम में आपने अभिषेक पाया In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के महान नाम में I take all your prayers right now. और मैं आप सभी की प्रार्थनाओं को इस समय लेता हूँ I seal them right now. और उस पर मोहर लगा देता हूँ And I speak a big amen. और उसके लिए बड़े आमीन कहता हूँ मैं हर एक की प्रार्थना लेता हूँ, बांधता हूँ इस समय, और उन सारी प्रार्थनाओं में हम 7 आमीन ऐलान करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। If the Lord a mighty, mighty hand of आइए praise. परमेश्वर के लिए जोरदार जोरदार तालियां बजाएं मैं जानना चाहता हूं आज के दिन इस सभा में कितने लोगों ने पूरी आजादी महसूस की है। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए। Look at that. एक भी आदमी बचा नहीं है इस पूरे हॉल में। खुदा ने प्रत्येक को छुआ है। और मैंने जैसे कहा, बीमारी लेके आ सकते हो लेकिन वापस जा नहीं सकते हो। How many of you feel healed? आप में से कितने लोगों ने अपने आप को चंगाई में देखा है अपने शरीर में अपने चंगाई शरीर पाए? में चंगाई पाए हैं कितने लोग हैं ऐसे? Yes. I just want a 1-30-second line testimony. Somebody with the mic can get into the crowd. जहां पे आप हो वहीं पे खड़े रहिएगा. How many of you have felt? और दूसरी बात, मैं सिर्फ बॉडी हीलिंग की बात नहीं कर रहा हूं. कितने लोग डिप्रेशन में आए थे या बर्डन में आए थे, सुसाइड का सोच के आए थे, या नहीं खुश थे आप, वजन था दिल में, सर में वजन था, आजादी महसूस कर रहे, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए. यस, लुक एट दैट, लुक एट दैट. हु इज देयर विद द माइक नाउ? या दोनों बाजू आ जाइए. यहां पे जितने लोगों की गवाही है हम क्विकली लेंगे, बिकॉज हमारे पास 1 मिनट बचा है. 3 बजे हमको बंद करना है. या फिर हम एक्सटेंड करें और 1 घंटा, इस सभा को एक्सटेंड करें और 1 घंटा. हाँ, तो ये स्टेज पे असली वाले फेंको लाके. ऑल दोज हु हैव अ टेस्टिमनी, जिनकी गवाही, मैं सिर्फ 30 सेकंड की गवाही होनी चाहिए आपकी, उससे बड़ी नहीं. अगर आप प्रभु की महिमा के लिए गवाही देना चाहते हो, आपके शरीर में हीलिंग हुआ है, अगर आपको प्रभु ने छुटकारा दिया है, ये राइट में और लेफ्ट में पास्टर्स खड़े हैं. पास्टर दिनेश वहां खड़े रहेंगे, आपकी गवाही पहले सुनेंगे और फिर आपको ले आएंगे ऊपर. पास्टर मनोज उस बाजू रहेंगे और आप अपनी गवाही उनको बताएंगे और वो आकर के हमें बताएंगे. और आप जहां हो वहीं पे खड़े रह सकते हैं. जिनकी गवाही है वो प्लीज राइट और लेफ्ट में आना. जिनके पास एक गवाही है, खुदा ने आपके जीवन में कुछ अच्छा किया है, राइट और लेफ्ट में आना. और बाकी लोग जहां हो वहीं खड़े रहना. प्लीज डोंट गो बैक, जस्ट बी देयर. राइट और लेफ्ट. अगर प्रभु ने आपके जीवन में कुछ अच्छा किया है, राइट और लेफ्ट. आप लोग हैं मेरे साथ? प्रभु ने आपके जीवन में कुछ अच्छा किया है, मारो जंप. हेल मगैम्बो बोलो, मारो. हालेलुया. अपनी गवाही देने के लिए आप ऊपर से आ सकते हैं नीचे. पास्टर, ये बहन को 3-4 महीने से सुनाई नहीं देता था. सिर्फ होल्ड ऑन ब्रदर. पास्टर, अगर सिर्फ आपकी गवाही है तो आगे आना. और दूसरी बात, जब 12 साल के रक्तस्राव पीड़ित ने प्रभु को छुआ तो प्रभु यीशु ने कहा, जिसने भी मुझे छुआ वो आगे आइए. गवाही देना बहुत जरूरी है, इसलिए कम विद योर टेस्टिमनी इन जीसस नेम. यस. पास्टर को 3-4 महीने से कान में बहुत प्रॉब्लम था, सुनाई भी नहीं देता था. अभी नहीं प्रार्थना के बाद देता सुनाई था? दे रहा. जी. हाँ, चेक द नेक्स्ट वन. Pastor, check the next one. I'll take care. Yeah. कर चुका है and I'm completely relieved in the name of Jesus. You felt that something left you from here? Completely यहाँ से निकल चुका, आपको ऐसा महसूस हो रहा निकल है? चुका है. आजादी महसूस कर रहे हैं? पूरा. अब मैं
मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे इस चीज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैंने 3 आप डॉक्टर के पास change किए। आए इस वक्त और खुदा ने आपको संपूर्ण रीति से छुआ है, आप आजाद हो चुके हो सिस्टर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यस, क्या हो रहा है पास्टर मनोज? या पास्टर ये आने से पहले बहुत टेंशन में थे, लेकिन यहाँ पर आकर फ्री हो लग रहा है इनको। टोटली फ्री हो रहे हैं। ये कोट कहाँ से लिया आपने? हाँ जी, शादी का कोड है। शादी का कोट लाए, शादी वाली बीवी नहीं लाए? गाड़ी में जगह नहीं था। गाड़ी में जगह नहीं था, गाड़ी में जगह नहीं था, दिल में है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, है और हमेशा रहेगा। दिल में है, हमेशा रहेगा। राइट। अपनी बीवी के लिए ना? यस। हमारा दिल बहुत बड़ा है। कुछ लोगों को समझा नहीं मैंने क्या कहा। आमेन। यस। अब पंजाब से कौन आए हैं? ओके, नेक्स्ट वन। या Pastor, I want you to say what happened. Yeah. Are you ready, Pastor Dinesh, with the next one? Yeah, This yeah. brother has come with a hernia. Both आप the लोग हैं side- मेरे साथ? Hey, क्या कोई? Yes. This is a very powerful miracle. He has come with both the hernias. Ji. Hernias here on the right side and the left side. Huh. But when he came with so much of pain, Okay. but this moment, when you were praying, the Lord touched him, the hernia is gone. Wow. And there is no Pastor, pain. Translated. Wow. और ये भाई जो है हर्निया की बीमारी के साथ में यहाँ पर आए थे और भाई रॉबिन अल्मेडा ने जैसे प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनके पेट को छुआ और ये दर्द बीमारी नहीं से है? चंगाई पा गए। इनको दर्द नहीं है। जी। मैं एक साइड का ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन हो चुका है। कोई है यहाँ दूसरा हर्निया का ऑपरेशन वाला? मालूम है उसका दर्द कैसे होता है ना? हाँ, तो वो किस्म का दर्द लेके यहाँ पे आए थे। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई साहब, आप लोग बोलते पास्टर सर पे हाथ रखो, सर दुख रहा है, कंधे पे हाथ रखो, कंधा दुख रहा है। ये पाइल्स और हर्निया के लिए हाथ कहाँ रखूं मेरे दोस्त? इसलिए हम सबको ये जानना जरूरी है, हाथ वो रखता है उसके हाथ बहुत बड़े, हमारे जहां पहुंच नहीं। God bless you. Powerful. Next one. This pastor has come from all the way from Punjab. Okay. So he has come with a heavy burden ढोल and he वोल had नहीं a lot लाया? of problems. हाँ, या बताइए सर। हाँ, अरे ध्यान से सुनिए। मैं पास्टर राजेश शेरियार हूँ, तलवंडी साबो बठिंडा पंजाब से। पास्टर जी को मैंने यूट्यूब पे देखा था और मैं मुंबई 3 दिन के लिए घूमने के लिए आया था और प्रभु ने मुझे बहुत बड़ी आशीष दी आज। आपको कैसे पता चला यहाँ सभा है? आप अब ये क्यों आप मैं नमाज घूमने पढ़े? आया था, प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि आप प्रभु के लोग हो और प्रभु आपके अंदर है और प्रभु ने मेरी सेवकाई में 14 मुर्दे जिंदे किए हैं। वाह। और पिछले साल में नवंबर में आज कितने जिंदा हुए पता है यहाँ पे? आज 3000 जिंदा हो गए, उनमें मैं भी शामिल हूं। एक पास्टर दुआ करेगा तो एक जिंदा होगा, 3000 लोग दुआ करेंगे, 3000 से ज्यादा जिंदे होंगे। मैंने पास्टर जी बहुत आशीष पाई है और मैं सिर्फ घूमने आया था, मैं देखने आया था मुंबई और अब पास्टर रोवन अड़वेला से प्रभु ने मुझे क्या कौन सा रोवन अड़वेला जी, अड़मेड़ा, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा सा येड़ा। खुदा के अभिषेक दासों से मिलके बहुत अच्छा लगता है और मैंने बहुत आशीष पाई है। वो बार बार पूछ रहे थे क्या शरीर में क्या चंगाई, शरीर में चंगाई। पास्टर जी, सेव को, बहन भाई सबको बोलता हूँ मैं, परमेश्वर 3 आशीष खोलते हैं। पहली है शरीर की चंगाई। मैं टीवी का रोगी था, प्रभु ने मुझे टीवी के रोग से चंगाई दी। दूसरी आर्थिक चंगाई, प्रभु यीशु सब्जी बेचने वाले का बेटा हूं मैं और आज मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है पंजाब में, लाखों का। और तीसरी आशीष है आत्मिक आशीष, जिसको बोलते हैं नो वरदान नो फल, जिसके द्वारा लंगड़े गूंगे बोले मुर्दे जिंदे होते हैं। God bless you. God bless ये you. तीनों आशीष से बलिश किया So प्रभु ने। Pastor, we thank you and गले लगो यार, ये कलर नहीं छूटता ना इसका? Okay. God bless you. Pastor, this is a very powerful testimony. Her name is Asha, come from Pastor Ulhasnagar. Dinesh, you're ready, yeah? Asha from Ulhasnagar. Her both the eyes were blind. What? Both eyes were blind. Pastor. She was blind in both. Come on, shout hallelujah. दोनों आंखों से पूरी तरह अंधी थी ये सिस्टर। That is the first thing God did. God opened her eyes. She's from your church.
And you know that witness? She's new. And you knew about it, yeah? नहीं, you knew about the problem. आंखों का तकलीफ के बारे में आपको पता था. आप सब लोग गवाह इस बात के. आपके चर्च की आप पहचान क्या है? See what God has done. And also she was suffering from HIV. But she says while the prayer time was happening, completely something left her body and she's completely healed. You are free. You are free in Jesus name. संपूर्ण रीति से आप आजाद हो चुके हो. ओके? ये HIV आपके शरीर को छोड़ के हमेशा के लिए निकल चुकी है. यीशुआ के नाम से आप जियोगे. खुदा ने आपकी जिंदगी को एक्सटेंड किया है. Go and live in Jesus name. Amen. I see that. She's looking at me. I see that. She is completely healed. God has touched her and redeemed her in Jesus name. परमेश्वर ने छुआ है और छुटकारा दिया है. पूरी तरह से ये चंगाई पा चुकी है. What an awesome miracle. What an awesome. यीशु जिंदा है. और क्या सबूत चाहिए हम लोगों को? बताइए पास्टर. पास्टर को 1 महीने से यहाँ पे एल्बो में बहुत प्रॉब्लम था, जी. लेकिन यहाँ पर आई है डेयर्स कॉन्फ्रेंस में प्रभु ने इनको चंगा. Where are you come from? कहाँ से आए आप? मसगांव से आए हैं आप? मसगांव. ये कब से ये दुख रहा था आपको? डायबिटीज हुआ तो ये बहुत दर्द. अच्छा अच्छा. हाँ. अब निकल गया ये दर्द? हाँ. ऐसा करके दिखाओ मुझे. कमर में भी कुछ दर्द नहीं है? पीठ का भी निकल गया है? जरा करके दिखाओ. यस. झुक नहीं सकती थी. जी. आप झुक नहीं सकते थे? इतना पूरा नहीं होता था ऐसे? आज पहली बार कर रहे हो? कितने समय के बाद? बहुत साल हो गया. बहुत साल हो गया. अच्छा 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 अच्छा. अभी एक काम करना, ध्यान से सुनो. कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम खाना. इसीलिए मैं स्टेज के ऊपर आती नहीं थी. नहीं आते आप? क्यों? स्टेज के ऊपर नीचे आओगे जाओगे तभी थोड़ा वजन गिरेगा. ब्लेसिंग्स. यस. नेक्स्ट. पास्टर इनका एक अच्छा गवाही है. या. इनके मेरे बहन को 3-4 महीने पहले उनका डिलीवरी के समय उनका जो बच्चा था वो बच्चा पेट में मर गया था जी. तो डॉक्टर ने बताया कि वो बच नहीं सकती है जी. तो फिर मैं परेशान हो गया कि मैं कैसा करूं. फिर यहाँ पे मैं पनवेल में था, वो गांव में मेरी बहन थी जी. तो आपका जो प्रार्थना तो मैं यूट्यूब में देखा था Yes. कि उसमें आपका ऐसा वचन है कि यदि तुम्हारी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में है तो महफूज है, वो सुरक्षित है. Amen. तो फिर मैं गाड़ी में जाते वक्त बस में मैं सो गया था और आपका आवाज वो फिर से मेरे को सुनाई दिया. जी. तब मैं जाग उठा. मैं बोला परमेश्वर ने कुछ तो कुछ करेगा. फिर उसके बाद मैं गांव गया. गांव जाने के बाद उनका जो शॉर्ट में बताना क्या हुआ. फिर उसके बाद मैं गांव पिक्चर का एंडिंग क्या है? हीरो कौन है? फिर उसके बाद मैं गांव गया. गांव जाने के बाद मेरी बहन को पूरी तरह से ठीक हो गया जी. इसलिए मैं परमेश्वर कंप्लीटली हील्ड है. कितने लोग YouTube पे या टीवी चैनल या फेसबुक या जितने लोग मुझे उस पे देखते या फॉलो करते, जरा हाथ उठाना. चुम्मा यार, बड़ा चुम्मा आप लोग. अभी आज शाम को जाके मैं उस पे अपना अकाउंट नंबर पोस्ट करने वाला हूं. हंस दिया यार उस पे. Here is a brother, he got a pain in the tennis elbow. Yes. For last 6 months. टेनिस एल्बो का पेन बहुत खतरनाक होता है भैया. यस. Completely gone. कंप्लीटली गया है. कोई दर्द नहीं होता. टेनिस एल्बो तो आपको कितने टाइम से? ये बहुत खतरनाक दर्द होता है, मुझे भी मालूम है कैसा है वो. चला गया कंप्लीटली. जरा करो ऐसे. कम ऑन फास्टर. Hallelujah. नो पेन एट ऑल. See what God can do, man. Hey. Praise God. आइए आप बताइए. Yes. सुबह से उठी तब से मेरे पेट में दर्द कर रहा था जी. और पूरा इधर से इधर तक पैर में बहुत दर्द था. मैं इधर आई ना तभी भी मैं उधर खड़ी थी ना, आराधना चालू थी पर मेरा ध्यान उसमें नहीं था. इतना दर्द कर रहा था. जब मैं मेरे आने के बाद आया, ध्यान आया यहाँ पे. आया, सच में वही आया. जब आपने तुरंत प्रार्थना की ना तो मैं बोले अभी तो आप वचन बताने वाले थे. मैं बोली मुझे वचन में तो ध्यान. सुना ऑर्गेनाइजर्स, पहले किसी पे ध्यान नहीं दिया है. सच में वैसा ही हुआ क्योंकि इतना आराधना अच्छा चल रहा था पर मेरा ध्यान सच में नहीं लगा आज, क्योंकि इतना दर्द कर रहा था कि मैं ऐसा सोच रही थी अभी मैं वापस जाऊं. पैरों में दर्द. हाँ, इधर से इधर तक चला गया कंप्लीटली. हाँ, पूरा चला गया. भागने वगैरह होता था आपको पहले? हाँ, थोड़ा भाग के दिखाओ ना स्टेज पे. भागो, स्टेज मत तोड़ो. अरे चलो कोई बात नहीं. Here is one more powerful testimony. Yes. Bend. Bend. क्या हुआ था? This brother was suffering from last 5 years a backache. He couldn't lift anything. नहीं झुक सकते थे ऐसे.
नाही काय झालं होतं तुम्हाला? काय मला 5 ते 6 वर्षापासून कमरेत त्रास होत होता. कसं काय झालं? म्हणजे वजन काय केलं तू त्या कमरेतून? कमरेत कमरेत काय उचललं रे? म्हणजे वजन सामान उचललेलं, तर त्याच्यामुळे ना त्रास होत होता मला. म्हणजे बसता उठता बरोबर एकदम त्रास होत होता. Now, every other testimony we want it written. I know hundreds of you are blessed. Now, एक और बात ध्यान रखना. Let me speak it in Hindi so we don't have time for translation. एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है ये वीकेंड को. ध्यान रखना. 31st, 1st और 2nd. 30 and 1st. 30 नवंबर का, इसी महीने 4 दिनों में. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. सैकड़ों ऐसी चीजें आप वहां देखने वाले हो. मेरा गारंटी है कोई भी बीमारी कुछ भी हो, आपका रिपोर्ट लेके जाना. तीसरे दिन आप जब रिपोर्ट लेके आओगे आप क्लियर लेके आओगे. ये मेरा चैलेंज है. मैं स्वयं वहां पे रहूंगा. आई विल बी देयर. आई विल सी यू देयर. पास्टर शेखर के साथ हम रहेंगे. बहुत ही बेहतरीन अपोस्टल मैल्डोनाडो फ्लोरिडा से आ रहे हैं, अमेरिका से आपको ब्लेस करने के लिए आ रहे हैं. सो प्लीज, लाखों हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके वो आ रहे हैं. आपको सिर्फ 6 किलोमीटर ट्रैवल करना है यहां पर और आपको आना है, ब्लेस होना है, बिकॉज गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग सो पावरफुल यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ. आमेन. और एक और चीज, 11 दिसंबर को गिरगांव चौपाटी पे पूरे बीच के ऊपर PYJ प्रभु यीशु जन्मोत्सव का प्रचार होने वाला है. वहां पे भी सैकड़ों ऐसे कारनामे प्रभु करके दिखाएगा. मैं खुद वहां प्रचार करने वाला हूं और वहां पे खुदा अपनी करामात दिखाने वाला है. सो प्लीज ध्यान रखना. एक बात ध्यान रखना, ये जो अपोस्टल माल्डोनाडो का प्रोग्राम के बारे में जो मैंने बोला है, उसके रजिस्ट्रेशन काउंटर यहां बाहर लगे हुए हैं. वहां पे शैतान आपका दिमाग या मन या इंटेंशन बदलने से पहले आप सीधे जाकर के वहां रजिस्ट्रेशन कराएंगे. और पैस्टर ने आपको पहले ही बताया है कि अमाउंट का भी कंसेशन दिया गया है. सो प्लीज, मैं आपको वहां देखना चाहता हूं. आमेन. आमेन. Almighty amen. Yes. Yeah. Yeah, it's all right. Yeah, you can take the testimonies later. You can come later. Yes. या और जितनों की गवाहियां हैं वो प्लीज आपकी गवाहियां शूट होगी वीडियो के ऊपर. सो प्लीज. और मैं यकीन रखता हूं यहां से बगैर ब्लेस होए कोई गया नहीं. कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ब्लेस नहीं हुआ? हाथ उठाओ ऐसे. मागे गया नंतर कोई है? नहीं. एवरीबॉडी इज बीन ब्लेस्ड. सो मेक सम नॉइज इन दिस प्लेस. थोड़ा आवाज. God bless you, God bless you, God bless you. किसी को हिलाओ और बोलो चलो dare just do it. किसी को हिलाओ और बोलो dare just do it. God bless you, God bless you, God bless you. Hallelujah. Praise the Lord. Come on, 2 मिनट के लिए अपने स्थानों पर बैठ जा. जाए नहीं कोई, 2 मिनट के लिए बैठ जा. यस प्लीज, 2 मिनट बैठेंगे, सुनेंगे. और जिनकी गवाहियां हैं वो एक तरफ गवाही के लिए आ जाए. बाकी के एक बस 2 मिनट. ऊपर के लोग भी आप बैठ सकते हैं. बस 2 मिनट और लिया जाएगा आप लोग का. जाइएगा नहीं, 2 मिनट रुकिएगा. प्रियो, हमने प्रभु के दास पास्टर रॉबिन अल्मेडा के द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाई है और परमेश्वर ने अपना कार्य किया है. वो ये प्रमाण देता है कि वो जीवित है और आज भी काम करता है. आमेन. हालेलुया. सो प्रियो, जब भेंटें उठाई जा रही थी, ऑफरिंग हो रही थी, बहुत सारे लोग नाच रहे थे, है ना. कई लोगों ने भेंटें डाली. नहीं तो आपके पास भेंटों का बैग, कैरी बैग आपके पास आएगा, तो आप उसमें प्रभु के राज के लिए डाल सकते हो. और जो लोगों ने चंगाई पाई है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं. बाइबल में लिखा है जब लोग चंगे हो गए तो यीशु मसीह ने बोला मूसा के अनुसार जो ठहराया हुआ है वो जाकर परमेश्वर को दिया जा. तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं. आपका जो बीज है वो बोए और एक बार, और परमेश्वर आपको उसे बहुतायत से देगा. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. सो गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आपको आशीष दे.
जहां पर है मेहरबानी से वो लोगों के तरफ लेकर जाइएगा।